आंवला प्रश्न अवैध चाकू के साथ एक को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना में तैनात उप निरीक्षक सचिन कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। उन्होंने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक चाकू मिला, जिसका वह कोई भी लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद मियां पुत्र नसरुल्ला निवासी आंवला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि व्यक्ति को चाकू के साथ पकड़ा गया है। आंवला नगर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी असामाजिक तत्वों की जगह जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में हर्षोल्लास से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में पिछले 7 दिनों से लगातार आंवला के सरगम रिसोर्ट में लगातार प्रभु श्री कृष्ण की रासलीला का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर रासलीला का आनंद ले रहे थे। वहीं रासलीला के समापन के अवसर पर आंवला नगर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा ठाकुर द्वारा मंदिर से प्रारंभ होकर महाराजपुरम, रामनगर रोड, सरगम टॉकीज तिराहा से होकर स्टेट बैंक चौराहा, भुर्जी टोला, पक्का कटरा होते हुए वापस ठाकुर द्वारा मंदिर पर ही समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से आंवला पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। ऐसे प्रमुख रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना, राधे एडवोकेट, संजय अग्रवाल, सूरजभान गुप्ता, आयुष गुप्ता, शोभना अग्रवाल, सिवेक खंडेलवाल, नीतू खंडेलवाल, गोपाल अग्रवाल, राजा गुप्ता, विक्की सोलंकी, विजय प्रताप, मुरली मनोहर, योगेश माहेश्वरी, जयपाल लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, मनोज मौर्य, सीमा सक्सेना समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। युवती ने लगाए उधार के पैसे मांगने पर धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के थाना सिरौली की रहने वाले अंजलि पुत्री मोहनलाल ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह सिरौली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गई थी। वहां ज्ञानदीप नाम का व्यक्ति मिला जो उसके भाई के पास आता जाता था। उसने युवती से कहा कि उसके फोन से पैसे नहीं पड़ रहे हैं, तो युवती ने उसकी बात का भरोसा कर उसे 4400 रुपये उधार दे दिया। फिलहाल में वह उससे पैसे लेने आंवला के मोहल्ला पट्टी गली आई तो वह युवती को गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगा। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। शिकायत पर थाना आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में लग रहे महाराज सती के मेले में पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया फरिया ओढ़निया का प्रसाद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के भूतेश्वर चौराहे पर पिछले प्राचीन काल से महाराज सती का मेला चला आ रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के प्रसाद में फरिया ओढ़निया चढ़ाते हैं। यह मेला महाराज सती के नाम पर चलता है। बताया जाता है कि माता राय सती अपने समय में सती हो गई थी और आज भी उन्हीं के आशीर्वाद पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जैसे प्रमुख रूप से फोड़े फुंसी और अन्य समस्याओं से माता रानी के आशीर्वाद से मुक्ति मिलती है। इस मेले का आयोजन 3 चरणों में किया जाता है। इसमें पहले बृहस्पतिवार को प्रसाद चढ़ाने से में संख्या कम रहती है, फिर भी आज के मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, मगर दूसरे बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं की संख्या लाखों की संख्या में पार कर जाती है। उसके बाद तीसरे और अंतिम दिवस हजारों की संख्या में फिर भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। फरिया उड़निया का प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं। भाजपा से विधायक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह माता रानी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना, संजीव अग्रवाल, प्रेम कश्यप, अनिल कश्यप, स्वास्थ्य विभाग की टीम से छत्रपाल सिंह और आंवला पुलिस की टीम सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में हिंदुवादी संगठनों ने पकड़े अवैध रूप से कटान हो रहे पशुओं के अवशेष। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला में सुबह एक ई रिक्शा के द्वारा फेंकने जा रहे पशुओं के अवशेष को हिंदुवादी संगठनों ने पकड़ लिया और विरोध किया। जानकारी पर पता चला कि वह अवैध रूप से कटान कर रहे थे और पशुओं के अवशेष को फेंकने जा रहा था। पूछताछ में उसने अहम जानकारी दी है, जो कि साफ इशारा कर रही कि आंवला में सरकार की ओर से कोई वैध कटान का आदेश नहीं है, फिर भी अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। आखिर किसकी सेह पर? अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर कौन इन सब के पीछे है। वो तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जहां एक और पुलिस का कहना है कि आंवला में किसी प्रकार का अवैध कटान नहीं किया जा रहा है, मगर हिंदुवादी संगठनों के द्वारा की गई यह कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। उन्होंने आरोपितों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
मारपीट की शिकायत पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला के मोहल्ला भुर्जी टोला की रहने वाली मोना चंद्रा ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति बीते दिनों सुबह भुर्जी टोला चौराहे पर थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे गंभीर चोटें आई और गाली गलौज करते हुए चले गए। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आंवला के मोहल्ला खेड़ा के लटोरी, नीरज, निर्मल, जितेंद्र और बंडा और राहुल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी एन राम का विदाई समारोह, दी गई भावभीनी विदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला के उप जिलाधिकारी रहे एन राम का स्थानांतरण आंवला से एसडीएम हरदोई के लिए हुआ है, जिसके तहत आंवला तहसील परिसर में उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल को सराहा गया और उनके उठाए गए कदमों को जनहित में बताया गया। आपको बता दें कि उन्होंने आंवला का कार्यभार 2 बार ग्रहण किया था, जिसमें पहली बार 31 अक्टूबर 2021 को उन्होंने आंवला का पदभार ग्रहण किया था और 16 अगस्त 2022 को उनका स्थानांतरण बरेली के लिए कर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2024 को आंवला तहसील की कमान उन्हें फिर सौंपी गई। अब उन्होंने उनके कार्यों को देखते हुए 26 सितंबर 2025 को हरदोई एसडीएम के पद पर स्थानांतरण किए गए। आंवला के गणमान्य लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा नए पद के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी लोगों ने फूल माला पहनाकर उनको भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सईद आबिद अली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना, मनोना धाम से आरेंद्र सिंह चौहान, दीपक भारद्वाज, अजय गुप्ता, अवनीश तिवारी, नायब तहसीलदार दीपक कुमार, तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा, समाजसेवी डॉक्टर संजय सक्सेना, राजकुमार सिंह, रिंकू, रवि, प्रभाकर शर्मा, लेखपाल पंकज सक्सेना, राहुल शर्मा, एडवोकेट निर्दोष चतुर्वेदी, रमाकांत शर्मा, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री दत्त शर्मा के द्वारा किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हृदय में खेत तो हो ही रहा है, उसमें कोई जिस जगह से या जिस भूमि से इतने लंबे समय का लगाव हो, उससे बिछड़ने का दर्द तो होता ही है, पर ये एक शासन की प्रक्रिया है। ट्रांसफर समय सीमा के बाद होना ही है अधिकारी का। मंच पर हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब, बार के अध्यक्ष जी, आंवला के बाहर का व्यक्ति हूं, तो मुझे लगता है कि मैं तो इसी घटना करने वाला हूं। अभी तो खतरा महसूस हो रहा था राजनीति नहीं खैर वो थोड़ा हमारे तो उस चीज पे हमारी आप लोगों के साथ, आप लोगों ने मेरे दोनों कार्यकाल में बहुत सब लोगों ने स्नेह दिया। जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई ऐसी समस्या आई जहाँ मेरे तत्काल 10 आदमी आ गए, तो भाई एसडीएम साहब कह रहे हैं आप मान लीजिए। तो ये एक प्रशासनिक क्षमता होती है अधिकारी की, जहाँ वो पहुंचे, यहाँ कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, वहाँ 10 लोग उसके कहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक सफल प्रशासन कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। और इसी कड़ी में हम लोगों का, मेरा सब लोगों से जुड़ाव रहा है, और वो जुड़ाव अब ऐसा नहीं रहा प्रशासनिक और अधिकारी और जनता वाला नहीं रहा। अब आंवला मेरे लिए एक तरह का मेरा घर जैसा हो गया है। मैं जब तक जीवित रहूंगा यहाँ के लोगों को याद करता रहूंगा और यहाँ के लोग मुझे याद करते रहेंगे, ये मेरी आशा है। तो मैं आज इस विदाई समारोह पे बहुत ही सब लोगों के, मैं सब लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ कि देखिए अधिकारी पर 100 कार्य आते हैं, तो हो सकता है किसी टेक्निकल तकलीफ या कोई त्रुटि या कोई ऐसी समस्या के कारण 20 काम नहीं हो पाते, तो सबको संतुष्टि प्रदान करना तो बहुत मुश्किल होता है। परंतु मैंने आंवला में अपनी क्षमता से, जितनी क्षमता मेरे अंदर थी, मैंने बहुत अच्छा काम किया, प्रयास किया, लोगों को न्याय मिला भी और फील्ड के भी न्याय मिले। आने वाले समय में भी जो अधिकारी आएंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करता हूँ, अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई किसी से त्रुटि हुई हो, किसी को पीड़ा मैंने पहुंचाई हो, तो उसे मुझे क्षमा कर देना। और मैं और आंवला, अब आंवला और मेरा रिश्ता जीवन का एक अंतिम जीवन तक का रहेगा, ये मैं आज इस मंच से वादा कर रहा हूँ। आंवला के लोग मुझे बिल्कुल बुलाएंगे,
मैं हाजिर रहूंगा और मैं जिस दिन बुलाऊंगा आमला के लोग मेरे पास हाजिर रहेंगे। तो और हमारी तहसील के जितने भी हमारे राजस्व के लेखपाल हैं, चाहे अमीर साहब हैं, चाहे हमारी टीम के कानून साहब हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, आप सबने मेरे साथ बहुत ही अच्छा काम आमला तहसील में किया है और हमारे अधिवक्तागण और बार में हमारा इतना सहयोग अच्छा किया कि कभी देखिए बहुत सारे जिलों में आपने सोचा होगा कि बार और बेंच में इस तरह की तनातनी हो गई। यहाँ 2-2.5 साल के कार्यकाल में किसी तरह का कोई तनाव नहीं हुआ और ये सामान्य बातें छोट-छोट चलती रहती हैं। साथ ही राजकुमार, आपका धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा आपने व्यवस्था संभाली। हमारे संचालक जी और जितने भी लोग यहाँ सामने बैठे हैं, सबका स्नेह मेरे प्रति था और मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि भाई आप लोगों ने मेरे को इतना स्नेह दिया है इस अवसर पर। और अंत में एक गाना सुनाते हुए मैं आप लोगों से विदा लूंगा। लीलोर झील के पुनरुद्धार के लिए किया गया शिलान्यास कार्य शुरू। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का, जहां पर पौराणिक लीलोर झील के पुनरुद्धार के लिए गुरुवार को डीएम और कैबिनेट मंत्री ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इसके बाद झील को विकसित करने का काम शुरू हो गया। इससे इलाके में खुशी की लहर है। बृहस्पतिवार को डीएम अविनाश सिंह अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ लीलोर झील पहुंचे। यहाँ डीएम ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन कराया। भूमि पूजन के बाद 840 बीघा में फैली इस झील को पानी से भरने के लिए नलकूप लगाने का काम शुरू किया गया है। डीएम अविनाश सिंह, पर्सनल मंत्री धर्मपाल सिंह, बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार, बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा, विधायक एमपी आर्य, सीडीओ देवयानी, एडीएम ई अपूर्णा सिंह आदि ने स्वयं फावड़े चलाकर खुदाई कर श्रमदान किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झील को विकसित करने का काम शुरू किया जा चुका है। इसके लिए सरोवर में पानी भरने के नलकूप को प्राथमिकता से लगाया जा रहा है। नलकूपों के पानी से भरी रहेगी तो इसमें वाटर बोट, मोटर बाइक आदि चलाए जा सकेंगे। साथ ही पर्यटकों को ठहरने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को देखने के लिए यक्ष और धर्मराज की सजीव मूर्तियां लगाई जाएंगी, जो लोगों को महाभारत काल की कथाओं की याद दिलाएगी। डीएम ने इसके लिए जन सहयोग की मांग की। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यक्ष सरोवर के इतिहास पर नजर डालते हुए डीएम की पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे महाभारत काल का इतिहास उचित होगा। उन्होंने लोगों से पर्यावरण और आर्थिक संपदा को बचाने की अपील की। उन्होंने विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बरेली सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार इस झील को देश की धरोहर बताते हुए पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण को बचाने की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने सभी से अपील की कि वे एक पौधा मां के नाम जरूर लगाएं। इस दौरान बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा, एमपी आर्य आदि ने विचार व्यक्त किए। एसडीएम एन राम ने सभी का धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान मझगावा ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, प्रशांत लोधी, आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक प्रमुख पति वेदप्रकाश यादव, रामनगर ब्लॉक प्रमुख पति मित्रपाल सिंह, बीडीओ रामनगर ओम प्रकाश, रामनिवास मौर्य, सुरेश पांडे, पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना, यशु गुप्ता, पुष्पेंद्र वर्मा, प्रताप सिंह चौहान, जगदीश सिंह, अमित राणा, माखन लाल, प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लेखपाल श्रीदत्त शर्मा तथा एसडीएम एन राम ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में संदिग्ध अवस्था में मिला एक व्यक्ति का शव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ले जाया। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर आंवला में डिग्री कॉलेज के चौराहे के पास एक ढाबा के समीप संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों को सूचना दे दी गई। ग्राम भीमलोर निवासी रणसिंह 60 वर्ष मजदूरी करता था। सुबह करीब 11 बजे के आसपास घर से आया था और दोपहर में ग्राम प्रधान को किसी राहगीर ने सूचना दी। ग्राम प्रधान ने मृतक के परिवार वालों को अवगत कराया। परिवार वाले सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रणसिंह को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला आई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक का शव परिवार वालों के लिए हवाले कर दिया। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मृतक के पति चंद्रपाल ने बताया कि वह अविवाहित था और मजदूरी करता था। वह 2 भाई थे, जिसमें मृतक बड़ा था। मृतक के शरीर पर जले हुए के निशान मिले। परिवार वालों ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नगेंद्र सक्सेना, आंवला।